हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। तो हम बात करते हैं टर्म्स की। डोनाल्ड ट्रम्प ने टर्म्स यानी पद। अब हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पहला शब्द है कांस्टेंट यानी अचर। अब इस कांस्टेंट का क्या मतलब है? अचर अचर का मतलब है जो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू कभी ना बदले। जैसे एक फॉर एग्जांपल 5। अब 5 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। जैसे 7, 8, -2, -4, -6, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट के अलावा दूसरी चीज है, वो क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल के नाम में ही समझ आ रहा है कि चर का मतलब है जिसकी वैल्यू बदल जाए। जैसे मैं लिख दूं यहां पे x। x की वैल्यू आप जो रखोगे वही इसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे मैं x बराबर लिख दूं 2 तो ये 2 हो जाएगा, x बराबर लिख दूं 3 तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि x -4। अब यहां पे चर भी है और अचर भी है। मैं x बराबर लिखूं 8 तो ये हो जाएगा 4। x बराबर मैं लिख दूं 16 तो ये हो जाएगा 12। यानी ये क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक वैसे ही आपके पास आ जाए वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। जैसे 3x, 4x। समझ में आ रहा है? अब बहुपद का क्या मतलब है? बात करें हम बहुपद की, तो बहुपद का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे पद एक साथ आ जाए। बहुत सारे पद एक साथ आ जाए। जैसे 2x + 7x² -4 + 3x। अब इसमें बहुत सारे पद हैं, तो क्या ये बहुपद है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये बहुपद है। अब बहुपद पॉलिनोमियल्स होने की एक और कंडीशंस है। पॉलिनोमियल्स अगर है तो इसको चेक करने के लिए, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक। अब सारे बहुपद जो भी अवेलेबल है वो बीजीय व्यंजक तो होते ही होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक एक बहुपद हो वो जरूरी नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? कोई बीजीय व्यंजक बहुपद तभी कहलाएगा जब x की पावर में या वेरिएबल की पावर में उसकी घात कितनी हो जाएगी? एक होल नंबर होगा, यानी एक पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या क्या होती है? ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू। तो आप बोलोगे सर आप कहना चाह रहे हो कि मैं लिख दूं x की पावर 1/2 + 3x + 4, तो क्या ये बहुपद नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हो? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल, ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहां x की पावर कितनी है? 1/2।
1/2 क्या है? एक होल नंबर है क्या? पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद तो आप समझ गए होंगे ना, क्या है बहुपद, कौन सा बहुपद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 3x² प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये एक बहुपद है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये बहुपद है, और कुछ बोलेंगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है। तो कौन से बच्चे राइट तरफ है, कौन से लेफ्ट तरफ है? जो बच्चे राइट तरफ है क्या वो सही है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलो मैं इसका एक सेकंड रूप लिखता हूं, 3x² प्लस x⁻⁻1 प्लस 3 बराबर 0। अब सारे बच्चे लेफ्ट पलड़े में आ गए कि नहीं आ गए कि ये बहुपद तो नहीं है। तो कैसे पता चला? सर यहाँ x⁻⁻1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है। तो मेरा स्टेटमेंट एक याद रखना, सारे बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद नहीं होते हैं। क्या सुना? सारे बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सारे बहुपद एक बीजीय व्यंजक होते हैं। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बहुपद के प्रकार देख लिए एक बार। बहुपद के प्रकार देखते हैं पद के अकॉर्डिंग, यानी कितने टर्म है उसमें। जैसे एक पद, अगर किसी बहुपद में एक पद है, जैसे 4x, जैसे x², जैसे -4, सिर्फ ये है एक पद, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, तो ये एक पद हो जाएगा। दूसरा द्विपद, अब आप समझ गए होंगे, यानी दो पद हो, जैसे कि 2x² प्लस 3, जैसे कि 2x माइनस 3, दो पद होने जरूरी है। तो आप बोलोगे सर क्या 3 भी एक पद है? बिल्कुल बेटा, मैं यही तो कह रहा हूं, ये कांस्टेंट है, यानी एक पद है, एक टर्म है, ये एक डोनाल्ड ट्रम्प है, ये कांस्टेंट है, समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्विपद है। त्रिपद का मतलब जिसमें 3 पद हो, सिंपल सी बात है। अब ये तो हो गया पद के अकॉर्डिंग। अब आप किसी पॉलिनोमियल्स की घात बता सकते हो क्या होती है? डिग्री। जैसे मैं एक समीकरण लिख दूं, x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। अब इसकी डिग्री क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे? डिग्री यानी घात। डिग्री का मतलब है वेरिएबल की सबसे बड़ी घात। अब इसमें कितनी घात है? 1 है, इसमें कितनी घात है? 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात। ये द्विघात समीकरण है। क्या? द्विघात, दो घात वाला। तो घात के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे जिसमें एक घात हो, जिसमें 2 घात हो, जिसमें 3 घात हो, जिसमें 4 घात हो, जिसमें शून्य घात हो। आप बोलोगे सर शून्य घात मतलब? शून्य घात का मतलब क्या है? जैसे कि 4 प्लस 3x⁻⁻0। अब इसमें बहुपद की घात क्या है? शून्य, यानी एक शून्य घात बहुपद है।
तो घात के अकॉर्डिंग बहुपद कितने भी हो सकते हैं, जैसे 4 घात हो, 5 घात हो, 6 घात हो। आपके इस पॉलिनोमियल में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात के बारे में, यानी जिसमें 2 घात हो। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, मैं लिख दूं f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 क्या होगा? तो आप लोग क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दो समीकरण में, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब मैं पूछूं f ऑफ 0 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वही सेम चीज, x की जगह क्या पुट कर दोगे, 0, तो ये 0 यानी 4। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं, मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये जो फंक्शन है fx, इसकी वैल्यू ही 0 हो जाए, यानी ये मुझे शून्य दे दे, ऐसा कौन सा x है, बताइएगा कोई? चलो इसको सिंपल लिख देता हूं मैं, 2x माइनस 4 fx बराबर, चलो मैं मिटा के लिखता हूं थोड़ा, जैसे fx बराबर 2x माइनस 4। अब मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए, तो कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे सर आप x बराबर 2 रख दो। x बराबर मैंने जैसे ही 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 इस समीकरण का एक शून्यांक है। ऐसा x जिसको रखते ही पूरा समीकरण ही शून्य हो गया, तो ये इसका शून्यांक है। समझ आया? अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, जैसे ये है 2x प्लस 3 कोमा 4x प्लस 9, ये लीनियर है, लीनियर यानी एक घात समीकरण। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे y बराबर 2x प्लस 3, जो fx था उसको मैंने y मान लिया, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। देखो ये होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, y ये x। कोई स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे जा रही है तो हमने fx को क्या माना था, y, तो ये y है। तो मुझे ये बताओ कि इसका शून्यांक कितना होगा या कितने होंगे, ये बताओ कितने होंगे, 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे? तो आप बोलोगे सर शून्यांक का मतलब fx 0 होना चाहिए, यानी y 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इस लाइन पे मुझे वो पॉइंट बता दो जहां पे ये y 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस लाइन पे तो यही एक पॉइंट है जहां y 0 है। इसका मतलब ये जो रेखा है या ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका एक शून्यांक होगा, वो ये पॉइंट है। समीकरण हमारा था 2x प्लस 3 बराबर 0,
तो अक्स बराबर -3/2, यानी यहां से नहीं जाएगी, यहां से जाएगी बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये समीकरण यहां से जाएगी, तो ये वाला पॉइंट इसका शून्यांक होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मैं आपको एक ग्राफ दे दूं और आप उसे देख के बता सकते हो मुझे कि इसके कितने शून्यांक होंगे, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके 2 शून्यांक होंगे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। चलो नेक्स्ट करते हैं, आप मुझे ये बताओ, तो आप बोलोगे सर इतने सिंपल से सवाल है, 1 2 और 3 होंगे। तो आज हमारा बेसिक था, अब आप प्रश्नावली नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना एक बार जाके, शायद उसमें एक ही क्वेश्चन है, उसको देखना। उसमें सिर्फ इतना पूछा है कि निम्नलिखित ग्राफ को देखकर आप हमें बताइएगा कि इसमें कितने शून्यांक होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग उसको कर लेंगे। अब बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना बच्चों, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज, हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम आप सब लोगों को पता है वो है क्विक स्टडी सर्किल, क्विक स्टडी सर्किल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों। फटाफट जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।